नमस्कार मित्रों, CCI की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और आवर्त संख्याएं। ये तीनों आज पढ़ेंगे। संख्या पद्धति अभी चल रही है, उसमें कुछ संख्याओं के प्रकार अपन ने पहले पढ़े हैं, उसके आगे आज का नेक्स्ट। अब आप सबसे पहले पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। अब आपको सबसे पहले यह समझना है कि परिमेय संख्याएं होती क्या है, मतलब परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती है। अब परिमेय संख्याओं में सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। मोस्ट है, कई बार इसकी सीधी परिभाषा पूछी जाती है। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q कोष्टक में जहां Q नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं। ये इसकी परिभाषा। अब इस परिभाषा को एक बार समझ लीजिए कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा है क्या। परिमेय संख्याओं में ऐसी संख्याएं आती जिन्हें P/Q मतलब एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब है Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब भाग वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। जो बट्टे में संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए। बाकी सारी संख्याएं जिन्हें P/Q में लिख सकते हैं परिमेय संख्या होती। अब परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, उनमें सबसे पहले अब तक जो अपन ने सारी पढ़ी है संख्या पद्धति में, जो पढ़ी सारी कि एक तो मेन पूर्णांक में सारे आ जाते हैं। पूर्णांक में परिमेय संख्याओं की जो पहला भाग है वो पूर्णांक है, और पूर्णांक में सारी संख्याएं जो अपन ने पढ़ी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या सारी आती। तो पूर्णांक पूरा का पूरा परिमेय संख्याओं में आता है। ये पूर्णांक है, मतलब पूरा अंक जो है वो हमेशा परिमेय संख्याएं होती है। पूर्णांक पूरा का पूरा परिमेय संख्या में आता है। ये सारी परिमेय संख्या है, मतलब सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। इस लाइन का मतलब यह है सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती, मतलब सारे के सारे पूर्णांक किस में आते हैं, परिमेय संख्या में आता है, पहला। दूसरा भिन्न, पूर्णांक के बाद भिन्न, सभी प्रकार की भिन्न परिमेय संख्याएं होती है। सभी प्रकार की भिन्न, कोई भी कैसी भी भिन्न लिख लीजिए वो परिमेय संख्या होगी। जैसे 1/2, 3/5, 22/7, 4/3, 1/2। तीसरा, यदि भिन्न ऋणात्मक हो तो भी, जैसे कि -1/2, -3/2, -5/7, -11/3, 12/-25, ऐसी कोई संख्या लिखी हो, भिन्न वैसे हमेशा धनात्मक होती है, ये संख्या ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक संख्या ये परिमेय संख्या है। इस प्रकार की लिखी संख्याओं को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब उसके बाद चौथा है इंपॉर्टेंट, दशमलव। यहां से थोड़ा सा कुछ अलग हो जाता है कि दशमलव संख्याओं के दो पार्ट, दशमलव संख्याओं के 3 प्रकार हैं, उन तीनों प्रकारों में से 2 प्रकार परिमेय संख्याओं में शामिल होते हैं। अब दशमलव संख्याओं के 2 प्रकार इसमें कौन कौन से शामिल हैं उसको देख लीजिए। पहला इसमें शामिल है शांत दशमलव। शांत दशमलव जो संख्याएं हैं वो हमेशा परिमेय संख्याएं होती है। शांत दशमलव का मतलब दशमलव की ऐसी संख्याएं जो पॉइंट के 1-2 अंकों के बाद भाग पूरा होता हो। जैसे कोई भिन्न में भाग देते हैं और भाग पूरा हो जाता है, जैसे 1.2 शांत दशमलव है, 3.45 शांत दशमलव है, 1.63 ये 5 शांत दशमलव। मतलब पॉइंट के 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक जहां पर भी यदि भाग पूरा होता है तो वो शांत दशमलव संख्या होती है, और शांत दशमलव संख्या हमेशा परिमेय संख्याओं में आती है। अब उसके बाद एक और प्रकार,
अशांत दशमलव में दो प्रकार होते हैं, दशमलव के भी तीन प्रकार थे। एक बार थोड़ा सा यहां देख लेते हैं दशमलव के प्रकार। दशमलव संख्याओं के दो प्रकार हैं। पहला शांत दशमलव और दूसरा अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव अपन ने अभी देखा, शांत दशमलव का मतलब जहां भाग पूरा होता हो, पॉइंट के बाद 2 3 अंक हो, 4 अंक हो, एक फिक्स निश्चित संख्या हो, 0.1 2.5 1.33 1.46 2.356, ये शांत दशमलव संख्या है, मतलब पॉइंट के बाद भाग पूरा हुआ है, शांत दशमलव। अब कई बार ऐसा होता है कि भाग पूरा नहीं होता, जैसे अपन 1 में 3 का भाग देते हैं, 1 पॉइंट जो 0.33 आता है वो अशांत दशमलव होता है, मतलब भाग पूरा नहीं होता। तो अशांत दशमलव में भी दो प्रकार है। अशांत दशमलव का एक प्रकार है आवर्त संख्या। अशांत दशमलव का मतलब पॉइंट के बाद आवर्ती अंक आते रहते हैं बार बार और उनका भाग पूरा नहीं होता है। उसमें एक होता है आवर्त संख्या, कई बार ऐसे अपन संख्या लिखते हैं 1 में 3 का भाग 0.33333 चलता है, ये आवर्त संख्या, मतलब ये भाग पूरा नहीं हुआ है और ऐसी संख्या आती रहेगी। और अशांत दशमलव का दूसरा जो प्रकार होता है वो अनावर्त संख्या है। अशांत अनावर्त दशमलव संख्या जो होती है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, मतलब परिमेय संख्याओं में नहीं आती। जो ये तीसरा प्रकार है ये अपने परिमेय संख्याओं में नहीं है। ये दो पहले प्रकार जो शांत दशमलव और आवर्त संख्या, आवर्त संख्या अलग से अपन टॉपिक पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, और तीसरा ये जो अपन पढ़ेंगे वो है अनावर्त संख्या या अपरिमेय संख्या, ये भी पढ़ेंगे। तो ये जो शांत दशमलव और आवर्त संख्या जो दोनों है वो अपने परिमेय संख्याओं में आते हैं। अब इसमें एक था शांत दशमलव और दूसरा है आवर्त संख्या, यह है परिमेय संख्या। आवर्त संख्या इस प्रकार कि 0.111 ऐसे आवर्ती हो, यह आवर्त संख्या कि पॉइंट के बाद एक ही अंक बार बार आता है तो वो आवर्त संख्या होती है। अब ये परिमेय संख्याओं के जो भाग है कि परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है, एक बार वापस समझ लीजिए। परिमेय संख्याओं में पूर्णांक आता है, परिमेय संख्याओं में भिन्न आती है, परिमेय संख्याओं में ऋणात्मक भिन्न आती है, परिमेय संख्याओं में दशमलव के दो प्रकार आते हैं, एक शांत दशमलव और एक आवर्त संख्या। ये सारे परिमेय संख्याओं के प्रकार है, मतलब इस प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्या होती है। सभी प्राकर संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है। ये परिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या में कौन कौन सी आती है। अब कई बार कंफ्यूजन होता है, जैसे कि ये जो 22/7 लिखा है ये एक भिन्न है, 22/7 क्या है, भिन्न है, और 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये याद रखना है। 22/7 को कई बार गलती से अपरिमेय लिख दिया जाता है क्योंकि पाई अपरिमेय संख्या है। 22/7 अपरिमेय नहीं है, 22/7 परिमेय संख्या है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि पाई लिखा होता है तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 लिखा है तो यह परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्याओं के प्रकार और इसमें कौन कौन सी संख्याएं जैसे हैं। अब इसके बाद का देखिए, परिमेय संख्याओं के बाद में जो परिमेय संख्याओं में नहीं आती है उनको कहते हैं अपरिमेय संख्या। आवर्त संख्या बाद में पढ़ेंगे, एक बार अपरिमेय और परिमेय दोनों क्लियर समझ लेते हैं। अब अपरिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या जो परिमेय में नहीं आती हो उनको अपरिमेय कहते हैं। अब परिमेय में कौन कौन सी नहीं आती है, जो संख्याएं परिमेय संख्याओं में नहीं आती है वो अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं, सबसे पहला मोस्ट वर्गमूल वाली ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता, ये संख्याएं अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल वाली ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं होता हो, जैसे √2, √3, √5, √7, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। नंबर 2 पाई और ई एक चर घातांकीय स्थिरांक है, चर घातांकीय स्थिरांक है। और ई अपरिमेय संख्या है। पाई
पाई भी अपरिमेय संख्या है। कई बार अपन पाई का मान 22/7 लिखते हैं, तो पाई का लगभग मान 22/7 होता है। एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है, पाई का लगभग मान 22/7। पाई का पूरा पूरा मान 22/7 नहीं होता। 22 में 7 का भाग देंगे तो एक आवर्त संख्या आती है, लेकिन पाई का मान 22/7 पूरा पूरा नहीं होता। पाई का मान अलग है, 22/7 अलग है, लगभग एक जैसा है, मतलब इसलिए इसको मान लिया जाता है। बाकी पाई अलग है और 22/7 अलग है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न यही बनता, बाकी प्रश्न ही नहीं बनते। पाई अपरिमेय संख्या है और दूसरा 22/7 परिमेय संख्या है। यही प्रश्न परिमेय और अपरिमेय में लगभग बार बार पूछा जाता है। पाई और 22/7, पाई अपरिमेय संख्या और 22/7 परिमेय संख्या, ये इंपॉर्टेंट है। परिमेय और अपरिमेय में याद कर लीजिए, पाई कैसी संख्या है अपरिमेय, 22/7 कैसा है परिमेय। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि 3.14 ये कैसी संख्या है, तो 3.14 को लगभग पाई लिखा जाता है, लेकिन पाई का मान नहीं है एग्जैक्ट, तो ये एक शांत दशमलव है, और शांत दशमलव संख्या किस में आती है, परिमेय में आती है। अब ये तीनों बात क्लियर कर लेना, यहां से प्रश्न बन सकता है। 3.14 परिमेय संख्या, 22/7 परिमेय संख्या, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या। पाई और ई चर घातांक के स्थिरांक है, इनको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अब एक परिमेय संख्या में वो नहीं आता जिसके भाग में 0, 1/0, ये अपरिमेय संख्या में लिख दिया जाता है। बाकी ये अपरिभाषित है कि इसकी कोई परिभाषा नहीं, 1/0 परिमेय में नहीं आता, मतलब जनरली इसको अपरिमेय में लिख दिया जाता है। बाकी ये अपरिमेय कुछ नहीं है, ये अपरिभाषित है। 1/0 ये कोई परिभाषा नहीं है, यदि बट्टे में 0 लिखा गया है तो ये अपरिभाषित है, मतलब इसकी कोई परिभाषा नहीं है। अब आपको समझ में आया होगा कि परिमेय संख्याएं कौन सी और अपरिमेय संख्या। अब जो अपरिमेय संख्या है इसका दूसरा नाम है अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या को ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब इसका जैसे एक उदाहरण लिखते हैं अशांत अनावर्ती का, जैसे कई बार ये आता है 1.4 3 2 1 3 5 4 3 0 1 2 5 3 1 0 7, ये ऐसे चलता ही रहता है, न भाग पूरा होता है न कोई आवृत्ति होती है। इस प्रकार की संख्याएं होती है वो होती है अपरिमेय संख्या, और ये संख्या हमेशा आती है वर्गमूल से, भिन्न से ऐसा कभी नहीं आएगा। भिन्न से यदि अपन दशमलव में बदलेंगे तो भिन्न की दो ही कंडीशन बनती है। भिन्न को यदि दशमलव में बदला गया है तो शांत दशमलव आएगा या आवर्त आएगा, दो कंडीशन बनेगी। यदि भिन्न से अपन कोई दशमलव संख्या में परिवर्तित करते हैं तो भिन्न दो रूप में ही बदलेगी, एक शांत दशमलव में या फिर आवर्त संख्या में, यह ध्यान रखना। भिन्न से कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं आती है, मतलब पॉइंट के बाद भाग पूरा ही नहीं होता हो और न आवर्ती होती हो, ऐसी कंडीशन भिन्न से नहीं होती है। यह कंडीशन हमेशा आती है किससे, वर्गमूल से। मतलब वर्गमूल वाली ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं किया जा सकता, पूरा पूरा नहीं आता है, भाग विधि से वर्गमूल करते हैं और वर्गमूल पूरा नहीं होता है, उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब कुछ उदाहरण लिखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं, जिसमें आपको डिसाइड करना कौन सा परिमेय और अपरिमेय है। क्लियर हो जाएंगे सारे। 10 एक उदाहरण लिखते हैं। एक बार आप समझिए, इनको लिखने की कोशिश करो, देखें कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय, कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
चलो ये कुछ उदाहरण। अब देखिए इस प्रकार के उदाहरण पहले पेज पे चलते हैं। इनमें से कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, ये अपने को पता करनी है। सबसे पहले कि भिन्न भिन्न परिमेय होती है, सीधा सीधा कि ये भिन्न है, कैसी संख्या होगी, परिमेय होगी। भिन्न संख्याएं हमेशा कैसी होती है, परिमेय। माइनस की संख्या ये पूर्णांक है और पूर्णांक हमेशा किस में आता है, परिमेय संख्याओं में आता है। ये पूर्णांक मतलब परिमेय है। 4 की पावर 3 ये साधारण संख्या प्राकृत है। कल एक किसी ने पूछा भी था कि 4 की पावर 3 ये प्राकृत संख्या होगी कि नहीं। दो प्राकृत संख्या है, ऐसे घात में लिखा हो तो प्राकृत होगी। ये प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्याएं किस में आती है, परिमेय में आती है। ये आवर्त संख्या है, 5.666 बार बार आ रहा है, आवर्त संख्या किस में आती है, परिमेय संख्या में आती है। पाई, पाई सीधा सीधा याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 भिन्न है और भिन्न को हमेशा परिमेय लिखते हैं। यही दोनों इंपॉर्टेंट और यहीं से प्रश्न बनता है, परिमेय और अपरिमेय का पाई और 22/7 का। ये अपरिमेय संख्या है, इसमें न भाग पूरा हुआ न आवर्ती हुई है, यह ध्यान रखना। ये अपरिमेय संख्या है, दशमलव की ऐसी संख्या जिसमें न भाग पूरा हो न आवर्ती हो, अपरिमेय। ये दशमलव संख्या है, शांत दशमलव है और शांत दशमलव का मतलब परिमेय होगा। √2 ये परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय। वर्गमूल वाली ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल नहीं होता हो, ये 2 का वर्गमूल नहीं हो रहा है, ये अपरिमेय संख्या है। अब जैसे ये √4 का मतलब 2 है और यहां इसका वर्गमूल हो गया तो परिमेय। वर्गमूल में लिखी गई ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल हो जाता है तो परिमेय, और जिसका वर्गमूल नहीं होता है तो अपरिमेय। इसका वर्गमूल नहीं हो रहा है अपरिमेय और इसका वर्गमूल हो रहा है परिमेय। अब इन उदाहरणों में 3/5 वर्गमूल नहीं हो रहा है, वर्गमूल नहीं हो रहा है मतलब अपरिमेय है, और यदि वर्गमूल हो जाता है तो परिमेय होगी। अब ये 1/63 क्या इसमें वर्गमूल हो रहा है, 1/63 वर्गमूल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो अपरिमेय। अब अगला देखिए, अब यहां समस्या आई कि दिखता तो ऐसे कि 5 का वर्गमूल नहीं होता, लेकिन ये संख्याएं थोड़ी सी अलग है, इसको थोड़ा सा इंपोर्टेंट करके समझिए। ये 5 और 125 आपस में कट जाएंगे, 1/25 बचेगा। ये भिन्न आपस में कट जाएगी, 5 और 125, 1/25 का वर्गमूल हो जाएगा 1/5। जब वर्गमूल हो जाएगा तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। वर्गमूल हो गया है मतलब भिन्न है, और भिन्न कैसी संख्या है, परिमेय। ये सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है कि 5/125 आया तो 5 और 125 आपस में 5 से कटेंगे, 1/25 और उसका वर्गमूल हो गया 1/5। ये परिमेय संख्या है। ये ई लिखा गया था, चर घातांकीय स्थिरांक है, सीधा सीधा याद करना है, अपरिमेय संख्या है। ई चर घातांकीय स्थिरांक अपरिमेय संख्या, 22/7 भिन्न, और भिन्न कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। उसके बाद 0/5 ये 0 है, 0/5 का मतलब 0 है और 0 एक पूर्णांक है और पूर्णांक परिमेय में आता है, तो ये परिमेय है। इंपोर्टेंट करके लगा दीजिए। 1/0 ये अपरिभाषित है, अब इसको किसी में भी नहीं लिख सकते। 1/0 ये परिमेय संख्या में नहीं आता, जनरली इसको अपरिमेय में लिखा जाता है, बाकी ये अपरिभाषित है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। ये आपके परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से संबंधित प्रश्न थे। अब देखिए जो अपन ने अब तक पढ़ी सारी संख्याएं, मतलब परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों को मिलाने से जो संख्याएं बनती है उनको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। अपने सिलेबस में कंपटीशन लेवल में 10th तक वास्तविक संख्याएं ही सिलेबस में होती है, 10th लेवल तक। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों आती, मतलब अब तक पढ़ी गई सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं है। वास्तविक संख्याओं मतलब परिमेय और अपरिमेय। अब वास्तविक संख्याओं में भी नहीं आती है, उनको कहते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर।
काल्पनिक संख्याओं में ऐसी संख्याएं होती है जो वर्गमूल में माइनस होता है। काल्पनिक संख्या, थोड़ा सा जनरल उदाहरण समझ लीजिए क्या होता है, अपने सिलेबस में तो नहीं फिर भी पता होना चाहिए कि यदि वर्गमूल में माइनस वाली कोई संख्या आती है तो काल्पनिक संख्या होती है। ये चाहे उसका वर्गमूल हो चाहे नहीं हो, ये 4 का वर्गमूल हो रहा, 5 का नहीं हो रहा, 2 का नहीं हो रहा, इस प्रकार की संख्याएं जब माइनस वर्गमूल के अंदर आ जाता है तो काल्पनिक संख्या होती है। और यदि -12 होता है, ऐसे लिखा है और ऐसे लिखा है, तो ये दोनों अलग अलग है। ये माइनस की संख्या है लेकिन रूट होगा नहीं, रूट नहीं होगा तो अपरिमेय होगी, तो ये तो होगी अपरिमेय। और ये वर्गमूल होगा, -2 है और -2 का मतलब ये परिमेय है। -12 है, -12 है तब मामला अलग है। ये अपरिमेय संख्या क्योंकि वर्गमूल नहीं हो रहा है, और ये परिमेय संख्या क्योंकि वर्गमूल हो रहा है, बाहर माइनस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वर्गमूल के अंदर माइनस आ जाता है तो ये माइनस सॉल्व नहीं होता है। इस प्रकार की संख्याएं काल्पनिक संख्या होती है। और जो रूट में -1 होता है, रूट में -1 मतलब वर्गमूल के अंदर जो माइनस है उसको आयोटा लिखा जाता है, आई, इसको पढ़ते हैं आयोटा, ये आयोटा आई बोला जाता है। वर्गमूल के अंदर जो माइनस आता है उसको आयोटा या आई कहते हैं, ये वर्गमूल के अंदर माइनस है। अब इस संख्या को आयोटा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि ये 2 आयोटा, रूट 2 आयोटा, रूट 2 और साथ में आयोटा, रूट 2 है ही, माइनस में जो था 1 उसको आयोटा लिख दिया, ये रूट 5 आयोटा। और अब ये रूट 4 है, रूट 4 को 2 लिख सकते हैं और साथ में आयोटा होगा, ये 2 आयोटा। इस प्रकार की संख्या इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, और ये अपने सिलेबस तक नहीं होती, वास्तविक संख्याओं तक ही होता है, वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय। अब इसके बाद में एक अपने बच गया इसमें शेष, आवर्त संख्या, सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए परीक्षाओं में। आवर्त संख्या, आराम से समझ लेना कि आवर्त संख्या क्या है, किस तरह से है। आवर्त संख्या में ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद, ये ध्यान रखना कि दशमलव के बाद किसी अंक या किसी संख्या की आवर्ती हो, पुनरावृत्ति हो, मतलब एक ही अंक बार बार आता है, तो ऐसी संख्या होती है आवर्त संख्या। जैसे इसका उदाहरण 1.333, ये एक आवर्त संख्या कि पॉइंट के बाद किसी एक अंक की आवृत्ति हो रही है। जैसे 0.222, ये आवृत्ति हो रही है, आवर्त संख्या है। जैसे 0.1212, ये आवर्त संख्या है कि पॉइंट के बाद एक संख्या, एक अंक जरूरी नहीं, एक संख्या की भी आवृत्ति हो सकती है। जैसे कि 0.125, 125, ये भी एक आवर्त संख्या है, आवर्त संख्या ये। अब ऐसा भी जरूरी नहीं होता है कि 2.34, उसके बाद एक अंक की आवृत्ति होती है 333, ये भी एक आवर्त संख्या है कि सारे अंकों की आवृत्ति नहीं हो लेकिन आवृत्ति तो हो ही रही है। 0.4, उसके बाद 3 ऐसे चले, ये भी एक आवर्त संख्या है। 5, 1 2 ये भी आवर्त संख्या। दशमलव के बाद एक अंक या 2 अंक या 3 अंकों को छोड़ने के बाद में भी यदि आवृत्ति होती है तो वो आवर्त संख्या होती है। अब ये जो आवर्त संख्या अपन ने लिखी है, ये है शुद्ध आवर्त संख्या, शुद्ध आवर्त संख्या। और ये जो लिखी है मतलब सारे अंकों की आवृत्ति नहीं है, पॉइंट के बाद सारे अंकों की आवृत्ति नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं मिश्रित आवर्त संख्या, मिश्रित आवर्त संख्या। समझ में आ गया होगा कि आवर्त संख्या क्या होती। अब ये जो आवर्त संख्या है ये आई कहां से, मेन इंपोर्टेंट की आवर्त संख्या कहां से आती है, कैसे आती है। आवर्त संख्याएं भिन्न से आती है, और भिन्न जैसे कि 1/3 कोई भिन्न है, 1 में 3 का भाग दो, 1 में 3 का भाग देंगे तो ये ऐसा आएगा 0.333, ये आवर्त संख्या। ऐसी यदि और कोई भिन्न है जैसे कि 2/3 है, भाग देंगे तो ये 0.666 ऐसे आएगा, ये आवर्त संख्या है। तो ये आवर्त संख्या कहां से आएगी, भिन्न से आएगी। मतलब आवर्त संख्या और भिन्न आपस में बदले जा सकते हैं, भिन्न को आवर्त संख्या में, आवर्त संख्या को भिन्न में। अब कई बार प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी आवर्त संख्या नहीं है। निम्न में से
कौन सी आवर्त संख्या नहीं है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। निम्न में से कौन सी संख्या है जो आवर्त संख्या नहीं है? अब जैसे मैं आपको 4 ऑप्शन लिख के बताऊं, 2/5, 3/8, 1/3, ए व बी दोनों। ये जैसे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संख्या आवर्त संख्या नहीं है, मतलब आवर्त संख्या में नहीं आ रही। अब इसमें 2/5, 3/8, 1/3 उदाहरण जो दिए वो भिन्न में दिए, आवर्त संख्या तो अपने को यहाँ पॉइंटों से पता चलेगी, तो आप इसको भिन्न में बदल सकते हैं। अब इसका एक सीधा तरीका भी है कि जब भाग में, ये ध्यान रखना, भाग हर में बटे वाली संख्या यदि 2 का गुणज हो, मतलब 2, 4, 8 ऐसे 2 का गुणज नहीं, 2 की गुणनतर श्रेणी में, और या फिर जैसे कि 5, 10, 25 इस तरह से हो, तो वहां पर यह कंडीशन रहती है कि भाग पूरा हो जाएगा। 2 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, 8 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, यदि इन संख्याओं का भाग देना तो भाग पूरा होगा, 100% होगा। आप 2 में 5 का भाग दे दीजिए, भाग पूरा हो जाएगा, उत्तर आएगा 0.4, इतना ही है। उसके बाद भागफल शेषफल नहीं है। 2/5 को 0.4 लिख सकते हैं, शांत दशमलव संख्या है। 3/8 भी शांत दशमलव आएगी, 3 में 8 का भाग देंगे, भाग पूरा हो जाएगा। 2-3 अंकों के बाद होगा, लेकिन हो जाएगा कि 3 में 8 का भाग दे रहे हैं, ये 0.30, 8 या 24, 6 शेष, 8 7 56, 4 शेष और 8 पंजे 40, भाग पूरा हो गया। ये कि जब अपन 3/8 को लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.375, मतलब भाग पूरा हो गया। पॉइंट के 3 अंक बाद भाग पूरा हुआ, उसमें पॉइंट के 1 अंक बाद ये भाग पूरा नहीं होगा। 1/3 को लिखेंगे 1.333 ऐसे आएगा, ये आवर्त संख्या होगी। तो अपना प्रश्न था कि कौन सी आवर्त संख्या नहीं है, तो ए और बी दोनों नहीं है। ए भी आवर्त संख्या नहीं है, बी भी नहीं है, मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ए व बी दोनों, ए और बी दोनों आवर्त संख्याएं नहीं है। तो एक बात ये ध्यान रखनी है कि आवर्त संख्या आएगी किससे, मतलब किसका भाग देंगे तब आवर्त संख्या आने की संभावना बनेगी। एक तो ये कि 3, 6 और 9 का भाग देंगे तब आवर्त संख्या आने की संभावना बनेगी, और एक 7 का गुणज 7, 14 ऐसे यदि इनमें से भाग दिया जाता है तो आवर्त संख्या आने की संभावना रहती है। उसका भाग देके एक बार थोड़ा सा चेक जरूर करना, लेकिन संभावना यह रहती है कि भाग पूरा नहीं जाएगा। कई बार ऐसे भी कंफ्यूज करने के लिए 21/7 लिख दे, अपन सोच रहते हैं कि भाई 7 का भाग देना आवर्त संख्या आएगी, कैसे आएगी? 21 में 7 का भाग तो पूरा जा रहा, तो ऐसी कंडीशन कई बार बन जाती है, तो भाग पूरा चला जाता, वो नहीं है, भाग पूरा नहीं होना चाहिए। 21 में 7 का भाग 3 बार जाता, आवर्त संख्या नहीं आएगी। तो 100% नहीं है, लेकिन जब बटे में ये संख्या हो तो संभावना रहती है, तो एक बार भाग दे के देख लो। भाग पूरा नहीं जा रहा, मतलब आवर्त संख्या आएगी। इसी कारण जो 22/7 है, 22/7 एक आवर्त संख्या है। ये आप भाग दे के खुद पता करेंगे, ये आपका होमवर्क है। आपको पता करना है कि दशमलव के कितने अंकों बाद इसकी आवृत्ति होगी, इसका फॉर्मेट क्या होगा, यह आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना। 22 में 7 का भाग दे के जो आवर्त संख्या आएगी वो कहां आएगी। अब नेक्स्ट आवर्त संख्या में कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न। आवर्त संख्या का सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न है कि आवर्त संख्या को भिन्न में कैसे लिखते हैं, कि जैसे 0.333 ऐसे कोई आवर्त संख्या है, इसका भिन्न का फॉर्मेट क्या होगा, या 0.66 इस तरीके से इसका भिन्न का फॉर्मेट क्या होगा, या 1.33 ये है, इसका भिन्न का फॉर्मेट। कुछ उदाहरण लिखते हैं। 2.66 आवर्त संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं, इंपोर्टेंट चीज है, इसको समझ लीजिए। ये कुछ संख्याएं लिखी गई है, ये सारी आवर्त संख्या हैं और इनको भिन्न में बदलना है।
शुद्ध आवर्त संख्या है सारी, शुद्ध आवर्त संख्याओं भिन्न में। अब जो ये आवर्त संख्या है इसको सबसे पहले तो ये कि जिस अंक की आवृत्ति होती है उसके ऊपर बार लगाया जाता है, ये इसका लिखने का तरीका है। 0.333 बार बार आ रहा है इसलिए 0.3 बार सबसे पहले लिखने का तरीका है। तो इसको लिखेंगे तो बार के रूप में ये 0.6 बार, इसको लिखेंगे तो 1.3 और बार, 3 के ऊपर बार है क्योंकि 3 आ रहा बार बार, इसमें ये 2.6 बार। अब इसमें दोनों संख्याएं बार बार आ रही है, 1 और 2, तो दोनों के ऊपर बार मतलब 1 2 और इस पूरे के ऊपर बार। अब ये इसमें तीनों अंक बार बार आए, 4 2 3 4 2 3, तो आवृत्ति किसकी हो रही है 4 2 3 के, 0.423, ये एक आवर्त संख्या। अब इन आवर्त संख्याओं को बार के रूप में लिख दिया और इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे। मेन इंपोर्टेंट प्रश्न यहीं से बनता है कि कोई आवर्त संख्या है और उसको यदि भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। आवर्त संख्या को भिन्न में बदलने का तरीका होता है दशमलव से पहले वाली संख्या सेम लिखनी है, हूबहू, कहीं कोई चेंज नहीं करना है, ये ध्यान रखना। दशमलव से पहले किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। दूसरी कंडीशन, जो दशमलव है इस दशमलव को हमेशा लिखेंगे प्लस, मतलब दशमलव जहां आया उसको प्लस लिखेंगे और जोड़ करनी। फिर अब उसके बाद की संख्या ये 3 जो संख्या है वो लिखनी है, और एक संख्या के ऊपर बार है तो बट्टे में 1 9 आएगा। यदि 2 अंकों के ऊपर बार होता है तो बट्टे में 2 9 मतलब 99 का भाग देंगे। यदि 3 अंकों के ऊपर बार है तो बट्टे में 3 9 मतलब 999 का भाग देंगे। ये कि एक संख्या के ऊपर बार बट्टे में 1 9। अब ये 3/9 आपस में कट जाएगा और फिर 0 में जोड़ना, तो 0 की जोड़ तो कुछ है नहीं, 3/9 3 से कट जाएगा, 1/3, ये इसका उत्तर आ जाएगा। 3/9 आपस में कट गया, 1/3। अब ये देखिए 0.6 बार 0 प्लस 6/9, एक संख्या के ऊपर बार है, बट्टे में 1 9 आएगा और 6/9 काट दीजिए, 0 जोड़ना नहीं है, 6/9 कटेगा 3 से, 2 बार ये 3 बार, 2/3 इसका उत्तर आ गया। ये भिन्न है वो 2/3 है। अब ये जैसे अब यहां समस्या आएगी 1 प्लस 3/9, अब आपको जोड़ करनी पड़ेगी। जोड़ करने से पहले भिन्न काट लीजिए या बाद में काट लीजिए, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जोड़ करने के बाद में और पहले भिन्न काट सकते हैं, पहले जोड़ कर लो। जोड़ करेंगे तो 9 का 1 से गुणा, 9 एकम 9 3 12, 12/9 होगा। ये जोड़ भिन्न पहले काट सकते हैं बाद में काट सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 एकम 9 और 3 जोड़ेंगे 12/9 है, और 12/9 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा ये 4 बार, ये 3 से कटेगा 3 बार, इसका उत्तर आ जाएगा 4/3। 1.3 बार को जो भिन्न में लिखेंगे वो लिखेंगे 4/3 लिखेंगे। एक संख्या के ऊपर बार था, बट्टे में 1 9, इसमें भी एक संख्या के ऊपर बार मतलब बट्टे में 1 9 आएगा, 2 प्लस 6/9। अब भिन्न पहले काटो बाद में काटो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें बाद में काटी पहले काट लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6/9 को काटेंगे तो ये 3 से कटेगा 2 बार, ये 3 से कटेगा 3 बार। अब 3 का 2 से गुणा 6 और 2 जोड़ दो, 8/3, ये बन आ जाएगी। अब ऐसा इसमें, अब यहां पर मामला ये है कि 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो बट्टे में 2 9 मतलब 99 का भाग देना है, ये फिक्स है। एक संख्या के ऊपर बार 1 9, 2 संख्याओं ऊपर बार 2 9, 3 संख्याओं ऊपर बार 3 9, जितनी संख्याओं ऊपर बार है उतने 9 लिखने। अब 12/99 है, 0 जोड़ना नहीं है, 12/99 काट दीजिए, संख्याएं कट रही है, 3 से कटेगा 12, 4 बार, 99 कटेगा 33 बार, इसका उत्तर आ जाएगा 4/33। 12/99 कट रहा। अब ये जैसे हैं, ये 0 प्लस 4 2 3 और बटे में 3 9, 3 संख्याओं के ऊपर बार था इसलिए बटे में 3 9 आएंगे। अब 4 2 6 1 3, 6 3 9, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है तो संख्या आपको काटनी पड़ेगी। 3 से काटेंगे 14 3 42 और 3 एकम 3 141, और उसके बाद में ये 3 से कट जाएगा 333, 141/333, 4 1 5 1 6, अभी भी और कट रहा है 3 से, आप 3 से और आगे काट सकते हैं। 141 में 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग 4 3 12 और 2 1 से 7 47, और बटे में ये 333 कट जाएगा 111, ये इसका उत्तर आ जाएगा 47/111। मतलब जब भिन्न कटती है तब तक आपको भिन्न काटनी है। मैंने बात आपको यह समझ मानी चाहिए कि जब अपना आवर्त संख्या को भिन्न में बदलते हैं तो पॉइंट के बाद
कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। एक अंक के ऊपर बार है तो बटे में 1 9, 2 अंकों के ऊपर बार है तो बटे में 2 9, 3 अंकों के ऊपर बार है तो बटे में 3 9 और 4 अंकों के ऊपर बार है तो बटे में 4 9। अब ये समस्या आती है, ये तो था शुद्ध आवर्त संख्या। अब मिश्रित आवर्त संख्या आ जाती कई बार, जैसे कि 0.1 और 3 के ऊपर बार, ऐसी संख्या हो सकती है। और इसको भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? 0.23 इसके ऊपर बार, 0.213 13 के ऊपर बार, 0.13 4 और 4 के ऊपर बार। अब इनको समझिए कि यदि इस तरह से आ जाता है कि मिश्रित आवर्त संख्या आती है और उसको यदि भिन्न में बदलना, मिश्रित आवर्त का मतलब आवर्ती केवल 3 की, 2 की आवर्ती नहीं है, केवल 2 आया, यह आवर्ती 2 की नहीं, यहां पर 1 और 3 की आवर्ती है, तो ये मिश्रित आवर्त संख्या और इसको यदि भिन्न में बदलेंगे, ये थोड़ी तरीका उससे पहले वाले से चेंज हो जाएगा। ये 0 प्लस मतलब दशमलव से पहले के मामले में तो कोई चेंज आपको नहीं करना, 0 प्लस। अब उसके बाद की संख्या एक बार की पूरी पूरी लिखनी है। यह संख्या 13 है, पूरा लिखिए। उसके बाद बिना बार वाला अंक, बिना बार का अंक है 1, उसको वापस माइनस करना और उसके बाद में बट्टे में एक संख्या के ऊपर बार था इसलिए पहले लिखने 9। जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लिखो। एक संख्या के ऊपर बार था, एक 9 लिख दिया, लेकिन पॉइंट के बाद अंक 2 थे, एक बिना बार का है और उस बिना बार के अंक के लिए आपको 0 लिखना है। ये 0 वाली जोड़ छोड़ दीजिए, 13 में से 1 घटेगा तो 12, 12 बट्टे 90 और 12 और 90 आप 6 से काट सकते हैं। 6 से कटेगा ये 2 बार, ये 6 से कटेगा 15 बार, 15 छक्के 90। तो 6 से काटने के बाद इस भिन्न का फॉर्मेट आ गया 2 बट्टे 15, 2 बट्टे 15। एक बार इसको वापस समझिए, 0 प्लस ये पूरी संख्या 13, बिना बार का अंक 1 माइनस और बट्टे में 90, इसलिए एक अंक के ऊपर बार है तो एक 9, एक बिना बार का इसलिए 0। 13 में से 1 घटेगा 12 और बट्टे में 90 और 12 बट्टे 90 भी 6 से कट रहे हैं। 12 में 6 का भाग 2 बार, 90 में 6 का भाग 15 बार। अब जैसे ये, अब आप ये आप हल कर सकते हैं। 0 प्लस 23 माइनस 2 और बट्टे में 90। पहले पूरी संख्या लिखनी है, फिर बिना बार का अंक वापस माइनस करना। बिना बार का अंक है 2, 2 को घटा लिया गया और उसके बाद बट्टे में 90, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार 1 9 और एक संख्या बिना बार की, उसके लिए 0। बिना बार की संख्याएं जितनी होगी उतने 0 आएंगे, बार की जितनी संख्याएं होंगी उतने 9 आएंगे। 9 पहले लिखने हैं, जितने बार है उतने 9 पहले लिख दो और बाद में जितनी संख्याएं बिना बार की उसके लिए 0 लिख दो। अब ये 23 में से 2 घटाएंगे तो 21, 21 बट्टे 90। आगे 0 इसलिए जोड़ नहीं करनी, बाकी यदि संख्या होती तो जोड़ कर लेते। अब ये 21 बट्टे 90, 21 बट्टे 90 3 से कट जाएगा, 21 कट जाएगा 7 बार और 90 कट जाएगा 30 बार, 7 बट्टे 30 इसका उत्तर आ गया। अब ऐसे ये है सेम, 0 प्लस 213 माइनस 2। अब यहां पर 2 संख्याओं पर बार था इसलिए 2 9 और 1 बिना बार की इसलिए 1 0। ये बार की संख्या के लिए 9, ये बार की संख्या के लिए 9 और ये बिना बार की संख्या के लिए 0। पहले पूरी संख्या, फिर बिना बार की संख्या वापस माइनस। 213 में से 2 घटेगा, 213 में से 2 घटा दीजिए, 211, 211 बटे 990, ये इसका उत्तर। बिन यदि कटती है तो काट सकते हैं, नहीं कटती तो उत्तर आ गया 211 बटे 990। जैसे ये 0 प्लस 134 माइनस, अब यहां पर 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, 1 और 3, मतलब पूरी संख्या घटानी है, न कि 1 और 3 घटाने। ये ध्यान रखना, 1 और 3 नहीं घटाना है, पूरी संख्या कौन सी? 13। वापस जो माइनस होगी वो 13 होगी। बटे में 1 संख्या के ऊपर बार था 1 9 और 2 बिना बार की। ये एक संख्या बार वाली थी, ये 2 बिना बार की, ये 2 0 लगेंगे। बिना बार की 2 संख्या है उनके लिए 2 0 लगेंगे। अब 134 में से 13 घटा लीजिए, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और ये 121 और बट्टे में 900। यदि संख्याएं कटती है कहीं तो काट सकते हैं, नहीं कटे तो उत्तर आ गया। ये है आवर्त संख्या जिनको आप भिन्न में बदल सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भिन्न को आवर्त संख्या में और आवर्त संख्या को भिन्न में आपस में परिवर्तन आना चाहिए। भिन्न और आवर्त संख्या आपस में कैसे बदलेंगी, इस प्रकार के प्रश्न आप हल कर सकते हैं। जनरली कई बार ऐसे लिखा होता है
2.5 और 2 के ऊपर बार। कई बार ऐसे प्रश्न जिनको आवर्त संख्या मान लिया जाता है, ये आवर्त संख्या नहीं है, इस प्रकार की संख्याएं आवर्त संख्याओं में नहीं आती है। ये ऐसा प्रश्न कई बार पूछा गया कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन ये आवर्त संख्या नहीं है। इस प्रश्न का मतलब क्या है ये समझ लीजिए, ये थोड़ा सा मामला अलग है, एक बार समझिए। ऐसा लिखने का मतलब है कि ये 2 है माइनस का और इसके साथ में 0.5 है प्लस का। ये जो लिखा गया इसका मतलब है 2 माइनस का और 0.5 ये प्लस का, और एक्चुअल जो इसकी संख्या बनेगी वो मतलब घटा के 2 में से 0.5 घटा लीजिए, 1.5 बचेगा, माइनस 1.5 है, ये माइनस 1.5 है। 2 बार 0.5 जो लिखा है इसका मतलब है माइनस 1.5 कि 2 है जो माइनस का और 0.5 है जो प्लस का। ऐसा जब भी आता है तो पॉइंट से पहले वाली संख्या जिसके ऊपर बार है वो है माइनस की, और जो बाद का अंक है वो है प्लस का। तो दोनों अलग अलग है। जैसे एक उदाहरण और लिख लेते हैं कि 3 बार और उसके बाद लिखा गया 2.25। अब 3.25 है, 3 के ऊपर बार है। अब ये मामला अलग है, 3 माइनस का है और 0.25 ये प्लस का है। अब ये इसको लिखेंगे पहले -3 और साथ में ये 0.25, उसके बाद कैलकुलेशन करनी। ये एक माइनस की संख्या और एक प्लस की संख्या घटेगी आपस में, और 3 में से ये 0.25 यदि घटा लेंगे तो जो बचेगा वो 2.75 बचेगा, ये 2.75 और ये किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की थी, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। इस तरह की संख्या, ये आवर्त संख्या नहीं है, जनरली मतलब बार लगा था इसलिए साथ में पढ़ लिया, बाकी ये आवर्त संख्या नहीं। तो आज का अपना टॉपिक इतना ही था, जिसमें अपने परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और आवर्त संख्याएं पढ़ी है। नेक्स्ट अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे।